देश में कोरोना के मामलों को लेकर पूरा अपडेट दे देते हैं। कुल मामलों की संख्या आप देखिए बढ़ती जा रही है। ये संख्या 2 लाख को पार कर चुकी है, लेकिन आंकड़ा चिंता इसलिए पैदा करता है क्योंकि अनलॉक की शुरुआत हो गई है और ऐसे में अगर कुल मामले 2,76,583 हैं और ये संख्या बढ़ रही है तो ये देश के लिए भी चिंता का विषय, और जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए क्या इंतजाम है इस वक्त, ये तमाम सवाल जो हैं वो सरकार के सामने हैं। देश में कोरोना के मामले 2,76,000 के पार पहुंच गए, जबकि 7,700 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि पहली बार देश में कोरोना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या एक्टिव केसेस के मुकाबले ज्यादा हो गई है। ये नंबर्स भी आपको जो है हम लगातार दिखा रहे हैं। अगर आप इस पर नजर डालें इस वक्त तो देखिए 2,76,583 कुल केसेस, लेकिन 1,35,206 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। और अगर आप देखिए 7,745 लोगों की मौत हुई, लेकिन जो आंकड़ा इस वक्त उम्मीद पैदा करता है वो ठीक होने वालों का आंकड़ा है, क्योंकि पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि ठीक होने वालों की संख्या एक्टिव केसेस से ज्यादा है और ये एक उम्मीद की किरण भी बढ़ाता है। आइए अब आपको राज्यवार स्थिति भी दिखा देते हैं। महाराष्ट्र की इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। महाराष्ट्र में जो कुल मामले हैं वो जा पहुंचे हैं 90,787 पर। तमिलनाडु की तस्वीर देखिए 34,914 कुल मामले, 307 लोगों की यहां पर मौत हुई है, जबकि 18,325 लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर तमिलनाडु की आपने तस्वीर देखी। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त खतरे में इसलिए क्योंकि सीधे सीधे उप मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि जुलाई अंत तक 5 लाख केसेस दिल्ली में हो सकते हैं। अभी की संख्या 31,309, जिनमें से ठीक होने वालों की संख्या 11,861 है, जबकि 905 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि किस तरह से उप मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया कि आने वाले समय में कितनी तेजी से केसेस दिल्ली में बढ़ेंगे, और इसके साथ ही जो फैसले पलटे हैं एलजी ने दिल्ली सरकार के, उसे लेकर एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने है। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। ग्रोथ रेट को माने दिल्ली में तो 12.6 डेज पर जो डबल होने का है, उसमें सबकी सहमति थी कि आने वाले समय में 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स चाहिए, 15 जुलाई तक 33,000 और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स चाहिए। तो ऐसे में एलजी साहब ने जो कल फैसला लिया कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स को सबके लिए खोला जाए, उससे दिल्ली के जो लोग अब दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। हमने एसडीएमए की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था, एलजी साहब ने उस पर सहमति नहीं जताई। मेरी समझ में ये था कि ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करता है और दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है इन ए डबल बेंच, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली और अनदर जज ने ये कहा था कि राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ दे ऑल्सो इंक्लूड राइट टू हेल्थ। और अगर इस तरीके का ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस डिनाई किया जाता फैसिलिटी तो ये वायलेटिव होता ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर हो सकता है आपने इस बात का भी आकलन किया होगा कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी वैसी स्थिति में जब सारे देश से दिल्ली में केस आएंगे, तो उसका भी उनके पास आकलन नहीं था। और जहाँ तक रही बात कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की, मैं आपको यहाँ इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं पीरियोडिक रिव्यू करता हूँ, सबका कोऑर्डिनेशन होता है, मिलजुल के अब तक काम हो रहा था और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी कोऑर्डिनेशन के साथ हम काम करेंगे और दिल्ली वालों को जो कुछ भी सुविधाएं, जितनी भी सहूलियत देनी हो या उनके ट्रीटमेंट के लिए, वो हम करा पाएंगे। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। मैंने डायरेक्शंस ये दिए हैं कि ऐसी जगह भी आइडेंटिफाई की जाएं जैसे कि जहाँ की हम लार्ज स्केल मेक शिफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें छोटे टाइम में ही, छोटे वक्त में,
जैसे कि प्रगति मैदान है, IGI है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है, त्यागराज स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वगैरह वगैरह। वी ऑल्सो प्लान टू हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स वगैरह को भी हम इस्तेमाल करें। तो आपने दिल्ली की तस्वीर देखी, लेकिन मुंबई के हालात पर आप नजर डालिए, क्योंकि मुंबई वुहान से आगे निकल गया है। वुहान यानी चीन का वो शहर जहां से कोरोना वायरस शुरू हुआ फैलना। मुंबई में अब कोरोना के केसेस वुहान से भी ज्यादा हो गए हैं। मुंबई में कोरोना केसेस 51,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि वुहान में ये 50,000 से ज्यादा रहे। महाराष्ट्र में 90,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले हैं, तो मुंबई में 50,000 से ज्यादा। पिछले 24 घंटों में 120 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है, तो अकेले मुंबई में इसकी आधी यानी कि 58। फिलहाल मुंबई में ICU 99% ऑक्युपाइड है, तो वेंटिलेटर्स तकरीबन 95%। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी है इस वक्त मुंबई में वो ये है कि जो रेट ऑफ डबलिंग है, यानी कि जो मामले जो दुगना हो जा रहे हैं, वो अब 24 दिन पर हो गए हैं, जो पहले काफ़ी कम था। इसके अलावा नए जो मामले आ रहे हैं उसके जो दर हैं वो भी काफ़ी कम हो गए हैं। कैमरामैन वैभव कंगुतकर के साथ विद्या, मुंबई आज तक। जून के महीने में आतंकवादियों को लेकर जो एक्शन हो रहा है जम्मू कश्मीर में, उसकी नई तस्वीर शोपियां से मिली, जहां पर मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सुबह से आतंकवादियों के साथ यहां मुठभेड़ चल रही थी। इस इलाके में 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर थी। सेना और पुलिस ने साझा ऑपरेशन में आतंकवादियों को मार गिराया। पिछले 36 घंटे में 10 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है और एक हफ्ते में यह आंकड़ा और भी आगे चला गया है। आपको हम ये दिखा भी रहे हैं कि बीते समय में जो एक्शन सेना की तरफ से हुए हैं उसमें कैसे आतंकवादियों को ढेर किया है। 4 जून को एक आतंकवादी को राजौरी में ढेर किया, तो वहीं 3 जून को पुलवामा में 3 आतंकवादी मारे गए। LAC विवाद पर आज भारत चीन के बीच एक बार फिर बैठक होने के आसार हैं। दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत हो सकती है। ये बातचीत आज या कल हो सकती है। बातचीत से ठीक पहले गलवा घाटी समेत कई जगहों पर चीन ने 1 से 2 किलोमीटर अपनी सेना पीछे हटा ली। हालांकि फिंगर 4 एरिया को लेकर अभी भी खींचतान जारी है, जहां चीन के सैनिक डटे हुए हैं। माना यह जा रहा है कि बातचीत में पैंगोंग झील पर जो हालात बने हुए हैं उस पर फोकस होगा और दोनों सेनाओं के बीच कई स्तर की बातचीत होगी। लेकिन इस बीच राहुल गांधी भी हमलावर, उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है कि वो चुप क्यों हैं। लद्दाख के कितना ऐसा एरिया है जिस पर चीन का कब्जा है। आखिर इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री क्यों नहीं देते, इस पर खामोशी क्यों लिए हुए हैं प्रधानमंत्री। तो लद्दाख में तनाव को लेकर अब चीन के साथ मेजर जनरल स्तर की बातचीत होनी है अब दोनों सेनाओं के बीच, भारत और चीन। हालांकि इस बीच चीन ने अपनी सेना को पीछे भी हटाया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। अब तक करीब 30,000 लोग अकेले दिल्ली में कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इधर LG की बैठक कर बाहर निकले डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के एक बयान ने हड़कंप मचा दिया है। दिल्ली के बाजारों में रौनक लौटी, मॉल से ताला उतरा, बस दौड़ी, दफ्तरों में कर्मचारी वापस आ गए। 2.5 महीने से बंद राजधानी की जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगी। लेकिन इन छूट के बीच कोरोना का खतरा और भयावह होने की चेतावनी अब हमारे सामने है। अलर्ट सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की माने तो 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5 लाख केस हो सकते हैं। तब दिल्ली वालों के लिए 80,000 बेड की जरूरत पड़ सकती है। वहीं 15 जुलाई तक दिल्ली में 2.25 लाख केस होंगे और तब 33,000 बेड की जरूरत हो सकती है। इस महीने 30 जून तक दिल्ली में कोरोना के 1 लाख केस होने का खतरा है और अस्पतालों में 15,000 बिस्तर की जरूरत हो सकती है।
अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 5.5 लाख कोरोना संक्रमित होने का खतरा सच साबित हुआ तो अकेले दिल्ली ही दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ देगी। तो सवाल उठता है, क्या राजधानी दिल्ली में कम्युनिटी संक्रमण की आशंका है? एम्स के निदेशक भी दिल्ली और मुंबई में कम्युनिटी संक्रमण की आशंका को खारिज नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर अब हम टेक्निकलिटी में ना जाएं, और कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो या और जगह हो, उसमें हम कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है, क्योंकि केसेस वहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी दिल्ली में कम्युनिटी संक्रमण की आशंका से इनकार किया है। वहीं दिल्ली के कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 232 हो गई है। हर रोज दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। फिलहाल इस वक्त मैं कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद हूँ। दिल्ली में 200 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन जो है दिल्ली सरकार ने बनाए हुए हैं। कुछ कंटेनमेंट जोन जो है वो बार बार हटा भी दिया जाता है, लेकिन ये कंटेनमेंट जोन है जो गीता कॉलोनी इलाके में आप देख सकते हैं पूरी तरह से बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने पीछे की तरफ कर रखी है। दिल्ली में हर 12 से 13 दिन में कोरोना मरीजों के आंकड़े दोगुने हो रहे हैं। ऐसे में अगर मनीष सिसोदिया का डर सच साबित हुआ तो हालात से निपटना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अभी संभलने की कोशिश करें, सही जानकारी हासिल करें और झूठ के बीच लापरवाह होने से बचें। बैठक के बाद इस बात को लेकर चिंता होनी चाहिए कि वो 50% कोरोना मरीज आखिर कहां से संक्रमित हुए और दिल्ली में आने वाली स्थिति को संभालने के लिए किस तरह से बेड का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन ये पूरा मामला सियासत की भेंट चढ़ता जा रहा है। पंकज जैन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली में सरकार के दावों में और जमीन पर जो हकीकत है उसमें कितना फर्क है, ये एलएनजेपी अस्पताल के बाहर आप मरीजों के रिश्तेदारों की बात सुनेंगे तो आपको यकीन होगा। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने ऐसे ही कुछ परिवारों से बात की। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों के लिए बेड्स हैं, नहीं है, इलाज हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसे लेकर रस्साकशी तो खूब चल रही है, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति क्या है? दरअसल हम आपको ये भी बताएं कि दिल्ली का जो ऐप है वो कहता है कि कुल जितने बेड्स हैं हमारे पास उसमें से 4,757 ऑक्यूपाइड है, 4,057 जो है वो वेकेंट है। ये उन लोगों के लिए है जो इन अस्पतालों में लाना चाहते हैं अपने मरीजों को उस लक्षण के साथ। लेकिन इस अस्पताल के बाहर, एलएनजेपी के बाहर हमें एक अलग तरह का कंफ्यूजन दिख रहा है। आप आए हैं, आपकी माँ यहाँ पर भर्ती थी, क्या वो कोरोना पीड़ित थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पता मेरे को। यहाँ पे सीरियस थी थोड़ी सी, तो हम यहाँ लेके आए। 3 दिन हुए हैं भर्ती हुए। तो आईसीयू में बता रहे हैं कि 5 नंबर फ्लोर पे तुम्हारी माँ आईसीयू में है। अब दोबारा मैं गया, मैंने कि पता करके आओ गार्ड साहब से बोल के, तो वो यूँ कहते हैं कि मैं ऊपर नाम बताइए, मैंने लिख के ले गए। आधे घंटे बाद आया गार्ड, मुझसे कहता है कि डेथ हो गई। अच्छा, मैं ऐसा कैसे मान लूँ? ना बताया नहीं गया फोन पे? नहीं, कुछ नहीं, ना घर पे गया ना कैसे गया, तो मुझे बताया नहीं गया। इनकी माँ को यहाँ एडमिट किया गया और बता रहे हैं कि बताया नहीं गया है और मृत्यु की बात अब बताई जा रही है, लेकिन काफी देर से यहाँ पर ये परेशान घूम रहे हैं। आपका कौन एडमिट है यहाँ पे? हाँ जी, हमारा बच्चा था यहाँ पे, उसको अटैक आया था, उसको कोरोना बता दिया। हमारी उस लड़के से बात हुई है, कह रहा मुझे थोड़ी देर पहले सुई लगा दी, मैं बहुत तड़प रहा हूँ, मुझे ले जाओ यहाँ से। फोन करा बीबी को उसने अपनी, इन्होंने मार दिया डॉक्टरों ने। पर यहाँ तो सिर्फ कोरोना के इलाज होना था ना, पर उन्होंने कोरोना का नाम दे दिया। कोरोना नहीं था, उन्हें रिपोर्ट तक भी नहीं दी हम लोगों को। रात को मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से निकाल, ये लोग मुझे देख नहीं रहे, इनकी कंप्लेंट कर तू। 12 बजे डॉक्टर आते हैं, रात को फिर आते ही नहीं है देखने के लिए। एक टाइम शाम को आएंगे फिर चले जाएंगे। कह रहे मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, बिल्कुल केयर नहीं कर रहे। कोई दूसरी बीमारी थी कोरोना की? यहाँ क्यों लाया गया? सिर्फ उनकी सांस तेज चल रही थी, इसलिए उनको लाया गया था। इसलिए आप लोग लेकर आए थे? कोरोना की रिपोर्ट आपको मिली? नहीं मिली मैम। आपका क्या हुआ है? एक मेरा दोस्त है, चंदन कुमार झा नाम है। एक 28 तारीख को यहाँ पे बुलाया गया था और यहाँ पे जब आया तो 2-3 घंटे के अंदर में चेक करके उसको वापस कर दिया गया। फिर गया 3 दिन के बाद में उसको कॉल गया जो तुम पॉजिटिव हो। उसके बाद में फिर उसको बोला जो अपना ये बोला जो फिर है मुझे रिपोर्ट दो। 3 तारीख को बुलाया यहाँ पे रिपोर्ट के लिए,
3 तारीख को फिर आया कोई बंदा लेने के लिए रिपोर्ट, बोला अभी तक आया नहीं है। फिर आज मुझे बुलाया गया है रिपोर्ट के लिए, मैं ऑटो रिजर्व करके आया हूँ नागलोई से। अभी भी बोल रहा है जो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं मिलता है। दोस्त कहाँ है आपका? दोस्त मेरा घर में है, उसको क्वारंटाइन में डाल दिया गया, घर से निकलने नहीं दिया है। देखिए, एक एलएनजेपी अस्पताल के सामने ही आप 3 तरह की कहानियां देख रहे हैं। एक जो रिपोर्ट के लिए हफ्ते भर से भटक रहे हैं और कोई उनको रिपोर्ट नहीं दे रहा है। दूसरा ऐसा परिवार जिनसे अभी आने के बाद, माँ से मिलने के लिए आने के बाद ये कहा गया है कि आपकी माँ भर्ती तो है पर उनकी मृत्यु हो चुकी है, फोन से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और तीसरा ये परिवार जो कह रहा है कि गलत तरीके से कोरोना बताया गया था। यानी सिर्फ बेड से बहुत आगे ये जंग चल रही है दिल्ली में। कम से कम कैमरा पर्सन सईद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। कोरोना काल में सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में एक महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। परिवार का आरोप है कि वो दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के अस्पतालों में घूमते रहे और इस बीच इस महिला की मौत हो गई। मेरे को तो यही डर लग रहा, मतलब जिसको बीमारी हो जाएगी समझ लो उसकी मौत निश्चित है, उसने मरना ही है। ये उस परिवार का दर्द बोल रहा है जिसने 48 घंटे पहले अपने एक सदस्य को हमेशा के लिए खो दिया। दुख इस बात का ज्यादा है कि चाहकर भी इलाज नहीं करा सके। रविवार सुबह गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी में रहने वाली एक महिला को सांस लेने में परेशानी हुई। सरकारी एम्बुलेंस को फोन किया मगर नहीं आई। स्थानीय नेता ने एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई। एम्बुलेंस मिली तो अस्पताल की तरफ दौड़े, लेकिन नोएडा के अस्पतालों ने इलाज से इनकार कर दिया। गाजियाबाद में भी यही हुआ। परिवार महिला को लेकर एम्बुलेंस में घूमता रहा, फिर दिल्ली के अस्पतालों में दौड़ लगाई, लेकिन हर जगह से बाहर निकाला गया। दिल्ली के हॉस्पिटल में लेके एम्बुलेंस से बुक करके एक भी हॉस्पिटल ने भर्ती नहीं करा। महरौली, सफदरजंग, एम्स हॉस्पिटल, एलबीएस हॉस्पिटल, गाजियाबाद, मेरठ, कैलाश हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल ने नहीं लिया, एक हॉस्पिटल ने नहीं। परिवार दौड़ता रहा और आखिरकार महिला ने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। ठीक इसी तरह शुक्रवार को खोड़ा की एक गर्भवती महिला की इलाज न मिलने से मौत हो गई थी। यहाँ भी परिवार का आरोप था कि अस्पताल मरीज को भर्ती नहीं कर रहे थे। सवाल उठता है कि तमाम सरकारी दावों के बीच क्या ये स्वास्थ्य सेवाओं की असल हकीकत है? बीमारी से मौत और बीमार को इलाज न मिलने से मौत, क्या दोनों को एक तरह से तौला जाएगा? सवाल उठता है कि अगर इनके आरोप सही हैं, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब तक होगी? गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। जिसको बीमारी हो जाएगी समझ लो उसकी मौत निश्चित है, उसने मरना ही है। देश में कोरोना के मामले 2,76,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि 7,700 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन बड़ी और राहत की बात यह है कि पहली बार देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या एक्टिव केसेस से ज्यादा है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1,35,000 के पार पहुंच गई है, जबकि एक्टिव केस 1,33,000 है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। कुल मामले 31,309, 905 लोगों की मौत हुई है, 11,861 लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन इस बीच चिंता का विषय है उप मुख्यमंत्री का वो बयान जो ये कहता है कि जुलाई तक 5 लाख केस हो जाएंगे दिल्ली में और ऐसे में 80,000 बेड्स की अतिरिक्त व्यवस्था कराई जाए। एलजी और दिल्ली सरकार इस बीच आमने सामने, लेकिन दिल्ली की स्थिति जिस तरह से बिगड़ रही है, क्योंकि दिल्ली उन 12 शहरों में शामिल है जहां पर कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा है। दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर आगे और बढ़ेगा। जुलाई का महीना बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि उस समय ये वायरस का संक्रमण अपने पीक पर होगा। दिल्ली सरकार की माने तो 31 जुलाई तक मरीजों की संख्या 5.5 लाख पहुंच जाएगी। और इतना ही नहीं, दिल्ली के सिर पर वो खतरा मंडरा रहा है जिससे अभी से केजरीवाल सरकार की सांसें फूलने लगी हैं। ये वही तारीख है जब तक दिल्ली में मच जाएगा हाहाकार। जुलाई का ये वही आखिरी दिन है जब कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच जाएगी 5.5 लाख। जी हां, एक बार फिर से सुन लीजिए, 5.5 लाख। कोरोना के संक्रमण काल में पहले से ही डर के साए में जी रही दिल्ली के लिए आई है डरावनी खबर, और ये चेतावनी दी है दिल्ली सरकार ने। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी।
15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख हो जाएगी। उसके 15 दिन बाद 15 जुलाई को 2.25 लाख और 31 जुलाई तक 5.5 लाख तक ये खतरनाक आंकड़ा पहुंच सकता है। कोरोना का ये खौफनाक संदेशा लेकर जब सिसोदिया आए तो सियासत का भी बाजा बजाने लगे, सारा ठीकरा केंद्र पर फोड़ने लगे। ऐसा लगा मानो कोरोना के खिलाफ जंग में अभी से ही हथियार डाल रहे हैं। एलजी साहब ने जो कल फैसला लिया कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स को सबके लिए खोला जाए, उससे दिल्ली के जो लोग अब दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ दिल्ली को उबारने का जिम्मा केजरीवाल सरकार के कंधों पर है, लेकिन सरकार आंकड़ों की इस आशंका के बीच सियासत का भी रास्ता तलाश रही है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि शुरुआती दिनों की तुलना में दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 25 मार्च को लॉकडाउन 1 शुरू हुआ तो दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 31 थी और मौत सिर्फ 1। 15 अप्रैल को लॉकडाउन 2 शुरू हुआ तो मरीजों की संख्या 1578 हो गई और मरने वालों की संख्या 32। 4 मई को लॉकडाउन 3 शुरू हुआ तो मामले 4,898 हो गए और मृतक की संख्या 64। 18 मई को लॉकडाउन 4 शुरू हुआ तो मामले 10,054 हो गए और मृतक 160। 1 जून को अनलॉक हुआ तो मामले 20,834 हो गए और मृतकों की संख्या 523। इसमें भी खतरनाक बात यह है कि दिल्ली में 12 से 13 दिन में ही कोरोना केस दोगुने हो रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की माने तो जुलाई के अंत तक 5.5 लाख के आसपास केसेस हो सकते हैं दिल्ली में, यानी कि अब विस्फोट हो चुका है दिल्ली में कोरोना केसेस का और लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग की तरफ है? हालांकि इस पर अभी सरकार खुलकर कुछ नहीं बोल रही। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को डिसाइड कर रहा है, लेकिन ये फैल रहा है और ये स्प्रेड हो रहा है। अभी इसको वो टेक्निकल लैंग्वेज में सरकार कह रही है, अब इसको कम्युनिटी स्प्रेडिंग जो बोलेंगे वो सिर्फ केंद्र सरकार का डोमेन है, वही बोल सकती है। दिल्ली पर खतरा यहीं खत्म नहीं हो रहा है। कम्युनिटी स्प्रेड की खबर से ही दिल्ली सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे। उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने की अधिकार तो केंद्र सरकार के पास, वही बता पाएगा। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब दिल्ली में कोरोना का खतरा और बढ़ गया। आखिर क्या होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन? कम्युनिटी ट्रांसमिशन कोरोना वायरस की 3rd स्टेज होती है। ये स्टेज तब आती है जब किसी एक बड़े इलाके के लोग वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं। ऐसे हालात में बीमार लोगों की संख्या खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। इसमें इन्फेक्शन के सोर्स का पता नहीं चल पाता है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में कोई ऐसा व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है जो ना तो कोरोना वायरस से प्रभावित देश से लौटा है और ना ही वो किसी दूसरे कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो। कोरोना के ट्रांसमिशन का यही खतरा दिल्ली को डरा रही है। अगर हम कंटेनमेंट जोन की बात करें, चाहे वो दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, वहां पे लोकल कम्युनिटी ट्रांसमिशन या लोकल स्प्रेड होने के चांसेस हैं, क्योंकि तभी वहां पे इतने केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे एकदम जो है लोकल स्प्रेड हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि इसीलिए हमें वहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। केस फाइंडिंग, कंटेनमेंट, आइसोलेशन और टेस्टिंग यहाँ पे और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तमाम सुविधाओं के बावजूद दिल्ली में वायरस की वजह से हालात बदतर होते जा रहे हैं। वैसे में अगर कोरोना ने कम्युनिटी स्प्रेड का जाल फैलाया तो दिल्ली के हिस्से सिर्फ तबाही ही आएगी। पंकज जैन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।
मुंबई में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अभी एक दिन पहले वहां बीएमसी के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर की कोरोना की वजह से मौत हो गई, लेकिन उसी मुंबई में नाउम्मीदी के बीच धारावी मिसाल बन गया है। वहां 1 जून से अब तक एक भी मौत की खबर नहीं आई है। लंबे अरसे से मुंबई ने कोई गुड न्यूज नहीं सुनी। कोरोना ने ऐसा हाल कर दिया है कि माया नगरी में खौफ है, फिक्र है, बेचैनी है, छटपटाहट है। कोरोना ने मजबूत मुंबई को मजबूर मुंबई बना दिया है। मनहूस खबरों के साथ एक एक दिन बीत रहा है। मंगलवार को ही बीएमसी के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीश दीक्षित ने दम तोड़ दिया। वो कोरोना से संक्रमित थे। महाराष्ट्र में देश के सबसे ज्यादा केस हैं। यहां 90,787 लोग वायरस की चपेट में हैं, जबकि 3,289 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अकेले मुंबई में संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच चुका है। मुंबई में अब तक 1,760 लोगों ने जान गंवाई है। लेकिन अब मुंबई के लिए सबसे बड़ी राहत भरी खबर उस जगह से है जो अब तक कोरोना का सबसे बड़ा डेंजर जोन बना था। अब वही एपिसेंटर मिसाल पेश कर रहा है। धारावी को कौन नहीं जानता। एशिया के सबसे बड़े स्लम इलाके में शुमार है धारावी, लेकिन इन दिनों धारावी का नाम आते ही ज़हन में कोरोना आने लगता है। धारावी की गलियों में कोरोना का बसेरा हो गया था। रोज कोई न कोई जान गंवा रहा था। संक्रमण फैलता जा रहा था, लेकिन अब वहां तेजी से हालात बदले हैं। संक्रमण कंट्रोल में आने लगा है। सबसे खास बात तो ये कि 1 जून से अब तक धारावी में एक भी मौत नहीं हुई। मुंबई का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कोरोना वायरस के लिए धारावी, अब यहाँ पर जो हालात पूरी तरीके से बदलते नजर आ रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते की अगर जो बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी स्लम में यहाँ पर जो केसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं। पहले यहाँ पर 100 से ज़्यादा केसेस एक दिन में आ रहे थे, लेकिन अब एक दिन में 10 से 15 केसेस ही आ रहे हैं। धारावी के इन आंकड़ों पर नजर दौड़ाइए। इस स्लम एरिया में अब तक करीब 1,930 मामले सामने आ चुके हैं। 71 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा 1 जून के बाद से नहीं बदला है। अब धारावी के इन आंकड़ों पर गौर फरमाइए। 1 जून को नए संक्रमितों की संख्या 34 दर्ज की गई। 2 जून को यह आंकड़ा 25 रहा। 3 जून को 19 केस सामने आए। 4 जून को 23, 5 जून को 17, 6 जून को 10, 7 जून को 13 मामले और 8 जून को 12 केस आए। धारावी राहत की सांस ले रहा है। वहां के लोग भी सुकून महसूस कर रहे हैं कि हालात तेजी से सुधर रहे हैं। काफ़ी हद तक यहाँ पे बहुत राहत मिली है लोगों को भी। मिग्रेंट लेबर जो थे यहाँ से काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। कारोबार पे भी जो फ़र्क पड़ना था वो सब इस चीज़ों से बहुत फ़र्क हुआ है। कारखाने बंद हैं, पॉल्यूशन कम हुए हैं इसमें, तो लोगों को इस वजह से अभी राहत है। कोई बीमारी का वो नहीं है। लोग अपने अपने घर में सुकून से हैं। लोगों को बाहर निकलने के लिए भी आपत्ति नहीं हो रही है। अभी धारावी केसेस अभी आप भी देख रहे न्यूज़ पे दिखा रहे हैं, धारावी में बिल्कुल केसेस नहीं हो रहे। जो स्टार्टिंग हुआ था कोरोना का उससे अभी 10% भी केसेस नहीं आ रहे उसके अंदर। धारावी में कोरोना की जंग कई मोर्चों पर लड़ी जा रही थी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने करीब 7 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की। पुलिस ने पूरे इलाके में सख्ती बरती। उसी का मिला जुला असर अब दिख रहा है। लेकिन मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के लिए लड़ाई आसान नहीं है। सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। कोरोना से देश की राजधानी दिल्ली का हाल बुरा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आशंका जताई है कि दिल्ली में 31 जुलाई तक कोरोना मरीजों की तादाद 5.5 लाख तक पहुंच सकती है। इस बीच बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां को भी कोरोना संक्रमण हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में।
5.5 लाख ये कोरोना के उन मरीजों की संख्या है जो जुलाई के जाते जाते दिल्ली के सिर पर नाचती दिख सकती है। ये उन मरीजों की संख्या है जो दिल्ली सरकार की जुबान से एक मनहूस और डरावनी आशंका के रूप में निकल रही है। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में। ये खतरे की वो घंटी है जो कान में नहीं बल्कि हर दिल्ली वाले के दिल पर बज रही है। ये खतरे का वो बजर है जिसने दिल्ली में कोरोना से लड़ने वाले डगर को और मुश्किल बना दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ आज स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में दिल्ली सरकार ने कोरोना पर भयावह तस्वीर पेश कर दी। अब ये सरकार का हथियार डालना है या वास्तविकता बताने की ईमानदार कोशिश, लेकिन दिल्ली के लिए बरसात की आहट पूरी होने वाली है। दिल्ली में कोरोना के मामले जिस तरह बढ़ रहे हैं वो शुरुआती दिनों की तुलना में बेहद तेज है। 25 मार्च को लॉकडाउन 1 शुरू हुआ तो दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 31 थी और मौत सिर्फ 1। 15 अप्रैल को लॉकडाउन 2 शुरू हुआ तो मरीजों की संख्या 1578 हो गई और मरने वालों की संख्या 32। 4 मई को लॉकडाउन 3 शुरू हुआ तो मामले 4,898 हो गए और मृतक 64। 18 मई को लॉकडाउन 4 शुरू हुआ तो मामले 10,054 हो गए और मृतक 160। 1 जून को अनलॉक हुआ तो मामले 20,834 हो गए और मृतकों की संख्या 523, जबकि 8 जून को कुल मामले 29,943 हो गए जबकि मरने वालों की संख्या 874। इसमें भी खतरनाक बात यह है कि दिल्ली में 12-13 दिन में ही कोरोना केस दोगुने हो रहे हैं। अब सवाल है कि जब दिल्ली में ही मरीज इतने हो जाएंगे तो इलाज कैसे होगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल चाहते थे कि दिल्ली में दिल्ली के लोगों का इलाज हो, लेकिन एलजी ने उनकी चाहत पर पानी फेर दी। अब सियासत की लेप लग रही है। एलजी साहब ने जो कल फैसला लिया कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स को सबके लिए खोला जाए, उससे दिल्ली के जो लोग अब दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। हमने एसडीएम की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था, एलजी साहब ने उस पर सहमति नहीं जताई। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल को अगर केसेस इसी रूप से दिल्ली में बढ़ते हैं और बाहर से भी आके 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में दिल्ली के जो अभी अवेलेबल बेड्स हैं वो भर जाते हैं, तो इतने सारे केसेस जब आगे आएंगे और इतने सारे बेड्स की जरूरत पड़ेगी तो वो कहां से आएंगे? वास्तव में दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये असंवेदनशीलता है कि आप कोई अस्पताल में आए, कोई बाहर का है, अंदर का है, सबका इलाज होना चाहिए। पूरे देश के इलाज से पहले दिल्ली के सवाल का मुंह ही काफी बड़ा है। दिल्ली सरकार पहले दावा कर रही थी कि पुख्ता इंतजाम है, लेकिन जब कोरोना के मामले बढ़ने लगे तो होम क्वारंटाइन की बातें होने लगी। अब उपराज्यपाल ने समूचे देश के इलाज को हरी झंडी दिखा दी तो दिल्ली सरकार भी लोगों के बीच अपनी परेशानियों का एक्सेल शीट लेकर आ गई। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों की। एक व्यवस्था के तहत कोरोना के जितने मरीज हों उनकी तुलना में 15% लोगों के लिए अस्पतालों में बेड का इंतजाम रखना जरूरी है और उसमें भी 10% ज्यादा खराब स्थिति वाले मरीजों के लिए वेंटिलेटर का। ऐसे में 31 जुलाई तक कुल 8,000 वेंटिलेटर की जरूरत होगी। अब इतना इंतजाम संभव नहीं दिखता तो बचने के लिए सियासत की ढाल का इस्तेमाल हो रहा है। हमने ये कहा था कि भाई जो केंद्र सरकार के पास लगभग 10,000 बेड हैं वो सबका इलाज कर लें, दिल्ली से बाहर वालों का भी कर लें, और दिल्ली सरकार के जो अस्पतालों में लगभग 10,000 बेड हैं वो दिल्ली वाले लोगों के लिए रहने चाहिए, वो दिल्ली वाले लोग कर पाएँ। अब उसको बीजेपी के प्रेशर में आकर एलजी साहब ने उसको पलट दिया। हम जाके अभी बात करेंगे, पूछेंगे कि भाई अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर से आएंगे तो दिल्ली वालों का इलाज का क्या इंतजाम किया जाएगा। कोरोना के इन बढ़ते मामलों ने कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब जरूरी है।
जो दिल्ली अपने ही मरीजों का इलाज नहीं कर सकती, वो बाहर के मरीजों का भी इलाज कैसे कर लेगी? क्या दिल्ली में कोरोना से बचाव में सरकारों की रणनीति फेल हो गई है? क्या दिल्ली सरकार को अब अंदाजा हुआ कि दिल्ली कोरोना के ज्वालामुखी पर बैठा है? दिल्ली सरकार के हिसाब से ही कोरोना मरीजों के लिए कुल बेड 8,877 ही हैं, तो इतने में कैसे सबका इलाज होगा? सिर्फ 507 वेंटिलेटर पर दिल्ली कैसे कोरोना के सीरियस मरीजों को बचा पाएगा? अगर दिल्ली और एनसीआर के ब्रांडेड होटलों के कमरों को भी बेड में बदलें तो कुल संख्या होगी 21,674। फिर 80,000 तो छोड़िए, 30,000 बेड के लिए भी पर्याप्त डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्टाफ कहां से आएंगे? ये हमने पहले ही सोचा था कि अगर जो दिल्ली में बहुत ज्यादा तादाद हो जाएगी तो नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम को एक और फरीदाबाद को एक टेंडम, ये एनसीआर जो है इसमें हमें टेंडम काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि बेड्स कहीं और की जरूरत हो दिल्ली निवासी को, हो सकता है कहीं से नर्सेज आनी पड़े, डॉक्टर आना पड़े। ये हमने पहले ही बात करी थी।